वर्ग 10 के बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको द्विघात समीकरण के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे काफ़ी संख्या में आप बिहार बोर्ड में इसका क्वेश्चन रहता है, छोटा बड़ा सभी प्रकार का क्वेश्चन, फिर वर्ड प्रॉब्लम में इसमें से आ जाएगा। तो इस सब का उपयोग, ये जो द्विघात समीकरण है, इसका उपयोग अनेकों प्रश्न क्षेत्रमिति में भी आ जाएगा, हाइट एंड डिस्टेंस बनाएंगे वहाँ भी आ जाएगा, सभी विभाग में इसका उपयोग होगा। तो सबसे पहले हम इसके बारे में समझें कि ये द्विघात समीकरण है क्या। तो ये द्विघात बहुपद के बारे में पढ़े हैं। यहाँ समीकरण है, कहता है कि यदि ए बी और सी, यदि ए बी और सी ऐसी संख्याएं है जहां ए नॉट इक्वल टू 0, तो ध्यान देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का समीकरण द्विघात समीकरण होता है, कहलाता है। ये आपका द्विघात समीकरण का मानक रूप हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब ये द्विघात समीकरण हमारे पास, अब जैसे कुछ प्रश्न हम आपको बताते हैं, वह होगा 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। यह उसी फॉर्म में आ गया। यहाँ पे x स्क्वायर, तो x स्क्वायर उसके बगल में a का मान होगा, x के बगल में b होगा और अचर पद c हो जाएगा। दूसरा, इसी प्रकार का बहुतों प्रश्न आपसे बनाया जा सकता है, जैसे यहाँ पे 2x प्लस 3 और 3x प्लस 4 बराबर 0, इस प्रकार से भी दिया हुआ रहेगा। तो ये इस रूप में नहीं है, लेकिन इसको अगर हम सरल करें तो वो उस रूप में आएगा, तभी जाके वो द्विघात समीकरण। कि इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछता है, 1 नंबर का क्वेश्चन कहीं ना कहीं रहेगा कि निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण कौन कौन है, बता दें। तो यहाँ पे इसको हम सरल कर लेंगे तो इस रूप में आ जाएगा। उसको व्यवस्थित करेंगे, तो गुना करेंगे, तो ये गुना करेंगे तो 6x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9x प्लस 12 बराबर 0, तो 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12 बराबर 0। इस प्रकार से गौर से देखें तो ये और यह मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों द्विघात समीकरण, ये समीकरण द्विघात समीकरण हमारा हो गया। तो इसको आपको पहचानना पड़ेगा। तो इस रूप में हमारा जो भी होगा इस फॉर्म में, वह द्विघात समीकरण होगा। अब यहाँ पे द्विघात समीकरण का 2 रूप हो जाता है। ये द्विघात समीकरण का 2 रूप हो जाएगा। एक यहाँ होगा शुद्ध द्विघात समीकरण, शुद्ध द्विघात समीकरण, और एक हो जाएगा मिश्रित द्विघात समीकरण, मिश्रित द्विघात समीकरण, मिश्रित द्विघात समीकरण। यहाँ शुद्ध द्विघात समीकरण का जो फॉर्म होगा वह होगा ax स्क्वायर प्लस c बराबर 0। इसमें b का पद b 0 के बराबर होगा। यहाँ पे क्या होगा, b 0। a तो किसी भी हाल में 0 नहीं हो सकता है। यहाँ लिखा हुआ है a नॉट इक्वल टू 0, तो a आपका 0 नहीं होगा, b और c 0 हो सकता है। यहाँ पे ये शुद्ध द्विघात समीकरण हो गया। और ये जो लिखा हुआ है यह आपका मिश्रित द्विघात समीकरण हो गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यह मिश्रित द्विघात समीकरण, ये 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए भी जरूरी है। यह हम आपको बता दिए हैं, दिमाग में रखेंगे। इससे प्रश्न में कहीं से कोई संबंध नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए चाहिए। 1 नंबर का क्वेश्चन आपको इसी समय से निकल के आएगा। तो ये हम आपको
द्विघात समीकरण का ये मानक रूप हो गया। किस फॉर्म में होता है, अब इसमें से क्वेश्चन जो है, कुछ क्वेश्चन हम आपको लिख के बताते हैं कि जरूर से जरूर कहीं ना कहीं 100 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से कहीं ना कहीं मिल जाएगा कि दिया गया समीकरण द्विघात है या नहीं। इसमें से ऑप्शन में से या कुछ रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, तो इसको पहचानना पड़ेगा, ऑप्शन ए बी सी और डी। तो इसलिए इसको पहले हम देखें कि किस प्रकार से उसको हम समझेंगे कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन नहीं है। कुछ प्रश्न हम एनसीईआरटी का आपको बताते हैं, उसमें एनसीईआरटी का बुक है, इसमें हम आपको लिख के बताते हैं कि कहता है इसमें जांच करेगी, ये जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं, निम्न द्विघात समीकरण है। अब ये जांच करके होता है, प्रश्न है कैसा, तो गौर से देखेंगे तो आपको हम एक एग्जाम्पल याद देखिए, x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2x-3, ये पहला प्रश्न दिया हुआ है। दूसरा प्रश्न आपका दिया हुआ है x² - 2x इज इक्वल टू -2 3 - x। तीसरा इसी प्रकार का है, यहाँ पे आपको टेस्ट करके बताना पड़ेगा, x-2 x+1 बराबर x-1 और ये हो जाएगा x+2। और एक प्रश्न आपका कुछ दूसरे प्रकार का हम दे यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ देखें ये चौथा प्रश्न, इससे आपको बात को समझ लेना पड़ेगा, x+2 का होल क्यूब बराबर 2x² - 1। और फिर एक और हम दे देते हैं, ये पांचवा प्रश्न आपका होगा x³ - 4x² - x+1 बराबर x-2 का होल क्यूब। अब इसको देख के आप कुछ प्रश्न में देख के आप बता सकते हैं कि वह द्विघात समीकरण है या नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यह है कि नहीं है, कुछ को देख के बता सकते हैं। और जहां भी संदेह हो उसको पहले सरल करके मानक रूप में ला के तब आप उसको चिन्हित करेंगे, अदरवाइज वो गलत भी हो सकता है। अब जैसे इसमें अगर हम देखते हैं तो ये लग रहा है कि इसलिए कि इसको जब हम वर्ग करेंगे तो इसमें का x² कटने वाला नहीं है, फिर भी हम इसको सरल करके बता देते हैं। पहला क्वेश्चन को सरल करेंगे तो a² + 2ab + b² बराबर 2x - 6। देख लीजिए इसको हम इसको सरल कर दिए, a² - 2x a² + 2ab + b², इससे इसमें गुना कर दिए, इसको इस तरफ ले आएंगे, ये -2x से -2x कट जाएगा, तो x² + 1 + 6 बराबर 0, x² + 7 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण हमारे पास हो गया। उसको सरल करके देखेंगे, इसी प्रकार से सरल करके, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको सरल, यह भी द्विघात समीकरण होगा, इसलिए कि इस तरफ x² है, इस तरफ x² होने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण होगा। आप सरल करके देख सकते हैं। x², चूंकि ये 1 नंबर का क्वेश्चन है तो समय कुछ आगे आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कुछ आगे सोचेंगे तो जल्दी से आप इसका जवाब दे देंगे। और इसका अभ्यास करना पड़ेगा, धीरे धीरे अभ्यास। और 1 नंबर 100 क्वेश्चन में से 50 का जवाब देना है, 50 का जवाब तो पहले से भी देना है, लेकिन अब दुगुना प्रश्न दे दिया तो ये आपकी सुविधा के लिए। ये 2x - 2x बराबर, इसको गुना करेंगे तो -6 + 2x, यहाँ पे इस सब को इस तरफ ले आएंगे तो x² - 2x + 6 बराबर 0, ये x² - 4x + 6 बराबर 0। फिर ये देखें द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। अब हम तीसरा प्रश्न को आपको हल करके बताते हैं।
तीसरा को देखें, इसको देखें। तीसरा प्रश्न यहाँ पे है ये, तो इसको हम लोगों को गुना करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x-2 बराबर, इसको सरल करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x-2। यहाँ इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, स्क्वायर का पद नहीं है, a बराबर 0 हो गया, इसका मतलब यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। फिर भी हम लोग इसको एक तरफ करके देख लें तो ये नहीं होगा। यहाँ इसको घटा देंगे तो -x-2 ये बराबर ये भी हो जाएगा x-2, x-2, फिर ये -2 से -2 कट जाएगा, इसको इस तरफ ले आएंगे, ये -x बराबर 0, ये क्या हो जाएगा -2x बराबर 0। तो x बराबर यहाँ पे क्या हो 0, यहाँ पे स्क्वायर का पद ही नहीं है, a यहाँ पे 0 हो गया, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं हुआ। और फिर इसको अब चौथा प्रश्न को हम लोग सरल करके देख ले। चौथा प्रश्न को सरल करेंगे, इसको सरल करेंगे तो ये a प्लस बी होल क्यूब के रूप में सरल होगा। तो a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये इसको हम लोग सरल कर दिया। इसको गुना कर देना है उसके अंदर, तो क्या हो जाएगा 2x³ माइनस 2x। अब यहाँ पे q का जो पद है वह कहीं से भी हटने नहीं जा रहा है, ये x³ है, यहाँ 2x³ है, इसका मतलब वह हर हाल में रहेगा। तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि 3 घात वाला पद यहाँ पे मौजूद है। फिर भी हम सरल करके देख लें, x³ प्लस 6x² प्लस 2 दूना 4 के 12x² प्लस 2 दूना 4 दूना 8, इसको इस तरफ ले आए तो -2x³ प्लस 2x बराबर 0। यहाँ हो जाएगा -x³, ये 2x³ x³, यहाँ पे ये 18 प्लस 18x², यहाँ हो जाएगा प्लस 2x प्लस 8 बराबर 0। यहाँ पे ये उपस्थित है x³, इसलिए यह हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। 3 पद आ गया, इसलिए यह त्रिघात समीकरण हो जाएगा, द्विघात समीकरण यह नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमको एक टेस्ट करना पड़ेगा। अब कुछ प्रश्न हम लोगों को ये एक द्विघात समीकरण की पहचान हो गया, जो 100 नंबर के क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। एकदम रहना ही रहना है, इसको आप ध्यान से समझ लें, कहीं ना कहीं ये पूरे प्रश्न में आपको मिल जाएगा। तो हम लोग स्थिर से समझे कि पहले उसको अगर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है तब तो उसको तुरंत जवाब दे देंगे, अगर नहीं होगा तो हम लोग उसको सरल कर लेंगे, कहीं रफ में सरल करके, और तब फिर गोले भाग को घेरेंगे। जो इस प्रकार से आपको छायांकित करना है उस भाग को सोच के करना पड़ेगा, नहीं तो दोबारा आप उसमें कलम नहीं चला सकते हैं, पेंसिल नहीं चला सकते हैं। तो ये आपका जांच हो गया कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। अब इसमें दूसरा भाग जो आपके पास आएगा कि द्विघात समीकरण को हल करना। तो द्विघात समीकरण को हल करने के लिए द्विघात समीकरण का हल, तो यहां से प्रश्न आपका 3 भागों में बट जाएगा, 3 भागों में बटेगा। इसको हल करने का एक तरीका हो गया गुणनखंड विधि, ये गुणनखंड विधि हो जाएगा। दूसरा पूर्ण वर्ग करके, और तीसरा हो जाएगा द्विघात सूत्र से। इसको हम लोग श्रीधराचार्य का नियम, श्रीधराचार्य का
नियम भी कहते हैं। तो ये सूत्र से होगा, ये पूर्ण वर्ग करके होगा और ये गुणनखंड विधि से होगा। तो गुणनखंड तो आप 7वां से ही सीखते आ रहे हैं, उसी प्रकार का प्रश्न आपको यहाँ रहेगा। ये गुणन उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ रहेगा प्रश्न में कि दिए गए द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करें। तो गुणनखंड विधि से जब आप उसको आपको गुणनखंड विधि से ही हल करना पड़ेगा। अगर लिखा हुआ है कि पूर्ण वर्ग करके सरल करें, पूर्ण वर्ग करके उसके मूल को ज्ञात करें, तो यह पूर्ण वर्ग करके बनाना पड़ेगा और सूत्र की सहायता से मूल निकालना होगा। तो आपको सूत्र की सहायता से हम लोग मूल को निकालेंगे। तो इस प्रकार से हम आज इसको हम इस प्रकार से ये बांट दिए। तीनों का प्रश्न अलग अलग से पूछे। अगर सीधे लिख दिया कि आप हल दिए गए द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करें, तो किसी भी विधि से आप उसको हल कर सकते हैं। लेकिन जहाँ कंडीशन दे देगा वहाँ तो उसी तरीके से बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेगा। जिसका हम कुछ उदाहरण आपको हम दे रहे हैं, वह देखें वह किस प्रकार का प्रश्न होगा। प्रश्न तो द्विघात समीकरण आप समझ गए हैं, उसका हल हम किस प्रकार से करेंगे वह देखिए। वह इस प्रकार से है। प्रश्न जो एक उदाहरण हम आपको दे रहे हैं वो आसान एग्जाम्पल हम दे रहे हैं जिससे बात को आप समझे। यहाँ क्या कर रहा है कि 2x² - 5x + 3 = 0 का हल गुणनखंड विधि से पूर्ण वर्ग करके तथा द्विघात सूत्र से करें। ये हम अपने तरफ से क्वेश्चन दिए हैं, जिससे एक ही प्रश्न को तीनों विधि से हम कैसे बना सकते हैं उसका एक दे रहे हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको थोड़ा अलग अलग प्रकार का प्रश्न हम देंगे, बताएंगे। फिर उसके विवेचक के बारे में बताएंगे। जब इस सूत्र का उपयोग करेंगे तो इसमें एक डिस्क्रिमिनेंट भी आता है, विवेचक आता है, उसका क्या गुण है, फिर बहुत सारी बातें हैं, उसको हम आगे के वीडियो में देंगे। पहले इसको आप देखें। इसको पहले हम गुणनखंड विधि से हल करने जा रहे हैं। ये पहला में होगा गुणनखंड विधि। ये 2x² - 5x + 3 = 0। तो यहाँ हो जाएगा 6। तो यहाँ दे देंगे 2x² - 3x - 2x + 3 = 0। इसमें से हम लोग x कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा 2x - 3 - 2 -1 2x - 3 = 0। ये हो जाएगा 2x - 3 और फिर x - 1 = 0। ये 2x - 3 = 0, फिर 2x - 3 ऐसा करें 2x 3x = 3/2 और यहाँ से हो जाएगा x - 1 = 0, x = 1। तो अल्फा हमारा कितना होगा 3/2 और बीटा कितना हो गया 1। ये हो गया गुणनखंड विधि से। ये तो बहुत ही कॉमन है जो 7वां से गुणन यहाँ तक तो आप 7वां से ही पढ़ते आ रहे हैं। इसके बाद समीकरण दे के हम लोग उसका मान अलग अलग निकाल देंगे। ये तो बहुत ही आसान है। दूसरा पूर्ण वर्ग करके इसको समझेंगे। पूर्ण वर्ग करके बनाने के लिए सबसे पहला काम इसमें होता है कि x² के सबसे पहला काम करेंगे कि x² के गुणक से मतलब a के मान से सभी पदों में हम लोग भाग कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा x² - 5/2x + 3/2 = 0। फर्स्ट स्टेप में हम लोग x² के गुणक से भाग दे देंगे, मीन्स a का जो भी मान होगा उससे भाग दे देंगे। इसके बाद c जो पद है ये इसको हम लोग दूसरे लाइन में इसको हम लोग उस तरफ कर देंगे RHS में x² - 5/2x = -3/2। अब इसमें हम लोगों को जोड़ना है दोनों तरफ। तीसरा यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे कि x²
के गुणक से भाग दे देंगे। भाग देने के बाद इसमें जो c वाला पद है उसको दूसरी तरफ कर देंगे। इसके बाद इसमें हम लोगों को जोड़ना है। अब क्या जोड़ना है, वह होगा 1/2 गुने x का गुणांक का होल स्क्वायर। यही पद निकाल के हम लोग को दोनों तरफ जोड़ना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/2 गुने यहाँ क्या है -5/2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, -5/4 का होल स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा 25/16। ये 25/16 ये याद रखना पड़ेगा। क्या चीज दोनों तरफ हम लोगों को जोड़ना है, तो जोड़ना है 1/2 इंटू एक्स का गुणांक का होल स्क्वायर। तो ये हाफ हो गया, इसका x का गुणांक -5/2 यहाँ रखेंगे, इसको सरल करेंगे और फिर इसका वर्ग करेंगे तो 25/16 आया। इसी को हम लोग दोनों तरफ जोड़ देंगे। x² -5/2 x प्लस 25/16 बराबर -3/2 प्लस 25/16। इसको जोड़ दिए। अब ये पूर्ण वर्ग इसको करेंगे तो प्रथम पद और इसका वर्ग करेंगे तो ये हो ही जाएगा। ये 5/4 का यहाँ होल स्क्वायर, यहाँ जो चिन्ह होगा उस चिन्ह को लिखेंगे, 2 अपने तरफ से लिखेंगे, फिर यहाँ के x को लिखेंगे और फिर इसको लिख देंगे 5/4। अब इसको आप सरल करके देखें कि मेरा -5/2x आ रहा है कि नहीं। तो देखें 2 से 2 कट जाएगा, -5x/2 मेरे पास आ रहा है। इसका मतलब ये जो लिखा गया है ये ऊपर वाले लाइन का ही वर्ग किया गया है। यहाँ इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये 16 8 24 प्लस 25। अब ये a² -2ab प्लस b², a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1/16। अब इस स्क्वायर को दूसरी तरफ कर दें तो अब x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए इस स्क्वायर को दूसरी तरफ करेंगे तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट में बदल जाएगा। तो ये 5/4 = 1/16 का स्क्वायर रूट। इसके बाद यहाँ हो गया x - 5/4 बराबर ±1/4। यहाँ पे जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वहाँ प्लस और माइनस दोनों देना पड़ेगा। इसके बाद इस पद को हम लोग उस तरफ कर दें, x का मान हमारे पास आ जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो ये हो जाएगा 5/4 ± 1/4। इसको सरल करेंगे तो ये 4 या 5 ± 1। अब इसको अलग कर देंगे, 5 + 1/4 और 5 - 1/4। ये हो जाएगा 6/4 और यहाँ हो जाएगा 4/4। ये 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 और ये कट गया, 1 आ गया। मतलब यहाँ क्या होगा 3/2 और 1। देखिए फिर इसमें भी जवाब वही आपका आया। तो ये इस प्रकार से हम लोग इसको बनाएंगे। तो फिर इसको फिर से देख लें। आज हम यही रहने देंगे इसलिए कि वीडियो बड़ा हो गया है। तो फिर कल दूसरे में हम लोग द्विघात सूत्र का उपयोग करके उसमें और विस्तृत रूप से हम आपको बताएंगे। तो यहाँ इसको फिर से एक मरतबा चेक कर ले, रिमाइंड कर ले कि गुणनखंड क्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग करके अगर बनाना है तो सबसे पहले x² के गुणक से दोनों तरफ भाग देंगे, मीन्स a के मान से पूरे पदों में भाग दे देंगे। तो हमारे पास ये भाजनफल ये आ गया, इस रूप में आ गया। इसके बाद ये c जो पद है उसको दूसरी तरफ कर देंगे। इसके बाद इसमें जोड़ना है। तो जोड़ना क्या है, तो 1/2 ये 1/2 गुने x का गुणांक का होल स्क्वायर, x का गुणांक का होल स्क्वायर। तो निकाले हैं तो हम लोगों को आया है 25/16, जो इस तरफ भी जोड़ दिए और इस तरफ भी जोड़ दिए।
जोड़ने के बाद जब आप इसका वर्ग करेंगे तो प्रथम पद का वर्ग होगा ही, इसका वर्ग होगा ही। यहाँ जो चिन्ह होगा देंगे, 2 अपनी तरफ से लिखेंगे, इसके बाद इस मान को लिखेंगे और फिर इस मान को यहाँ पे लिखेंगे। तो इसको जब आप सरल कीजिएगा तो ये फिर इस पद पर हम लोग पहुँच जाएंगे। तो इसको पढ़ के देखेंगे तो ये पूर्ण वर्ग भी होगा। और फिर इस जगह इसको हम लोग जोड़ दिए, इसको सरल करेंगे और ये क्या हो जाएगा, a² माइनस 2ab प्लस b² a माइनस b का होल स्क्वायर। और यहाँ सरल करेंगे तो 1/16 आ जाएगा। फिर यहाँ से स्क्वायर को दूसरे तरफ करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट जब हम लोग निकालेंगे वह प्लस माइनस 1/4 हो जाएगा। अब इस 5/2 इधर जो भी पद x की तरफ है उसको उस तरफ ले जाकर सरल करेंगे तो 2 मान आपका आएगा। हो सकता है दोनों मान बराबर हो, लेकिन 2 मान आना अनिवार्य है, क्योंकि द्विघात संकलन है। जितने पावर का, जितने घात का संकलन होगा उसका हल भी उतना ही होता है। कल के वीडियो में हम आपको द्विघात सूत्र का उपयोग करते हुए प्रश्न को कैसे हल करेंगे और उस पर क्या क्या प्रश्न और बनेगा वो हम बताएंगे, आप देखते रहें।